अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं यानी सहाबा अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, वो कुफ़्फ़ार के ख़िलाफ़ सख्त है। व रहमाउ बैनहुम, और आपस में रहमदिल है। सहाबा के तई बहुत सारे लोग आपस में तनाव, बुग़्द और हसद बावर करने की कोशिश करते हैं। सहाबा में बाज़ मसाइल में इख्तिलाफ़ राय का वजूद रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस नाम से उन्होंने कोई फ़िरक़ा बना लिया हो, ग्रुप बंदी हुई हो और एक दूसरे को काफिर और फाजिर करार दे रहे हों। ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि लोग बावर करने की कोशिश करते हैं। आज के इस दौर में बहुत सारे लोग बेतुका बातें सहाबा के तई कहते हैं और ज़ुबान दराजी करते हैं। सहाबा तमाम के तमाम वो नुफूस क़ुदसिया हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के लिए चुन लिया। इस रोए ज़मीन पर अंबिया और रसूल के बाद सबसे अच्छे लोग हैं जिनको हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई। यहाँ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से एक हदीस हम बयान करेंगे और उसी की रोशनी में उनकी फजीलत को वाज़ेह करेंगे। कई एक हदीस उनकी फजीलत का सबूत है, इसमें कोई शक नहीं है, और किसी मौके पर उसको हम ज़रूर बयान करेंगे। यहाँ सिर्फ़ एक हदीस हम बयान करते हैं और वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अव्वल जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहर, मेरी उम्मत की पहली फ़ौज जो समंदर पर सवार होकर जिहाद करेगी, क़द औजबू, तो ये वो लोग हैं जिनके लिए बहिश्त यानी जन्नत वाजिब हो गई। अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल बहर क़द औजबू। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह क़द औजबू का माना बताते हुए कहते हैं, ऐ फ़अलू फ़िअलन, कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है, वजबत लहुम बिहिल जन्नह, जिसकी वजह से उनके लिए जन्नत वाजिब हो गई है। जो हदीस मैंने पढ़ी है ये सही बुखारी की है, किताबुल जिहाद व सियर, बाबु मा क़ीला फ़ी क़ितालिर रूम, हदीस का नंबर है 2766। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो इस हदीस की तशरीह की है वो फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 6 सफ़ा 102 के अंदर मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जो समंदरी सफ़र करके मुजाहिदीन इस्लाम रूम की तरफ बढ़े और हमला आवर हुए, उनके लिए इसमें खुशखबरी है। यहाँ गौर करने की बात यह है कि इस हदीस के ताल्लुक़ से मुहल्लब बिन अबी सफ़रा, जिनका असल नाम है मुहल्लब बिन अहमद बिन अबी सफ़रा, जिनका इंतकाल 435 हिजरी में हुआ है, कहते हैं कि इस हदीस में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत है। फ़ी हाज़िल हदीस मनक़बतुन ले मुआवियता लिअन्नहु
अव्वल मन गज़ल बहर, कहते हैं कि इस हदीस में मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत है, क्योंकि उन्हीं की क़ियादत में, उन्हीं की कमांडिंग में मुसलमानों का पहला समंदरी लश्कर ने जिहाद किया है। तो इसमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत है, इसमें कोई शक नहीं, और हमें और आपको इस हकीकत को जानना चाहिए। अगर आप इसे देखना चाहें, अल हदीस नबविया फ़ी फ़दाइल मुआविया बिन अबी सुफ़ियान सफ़ा 27 पे ये बात मौजूद है। और ख़ुद बुखारी के ये शारह मुहल्लब बिन अबी सफ़रा, जिनका इंतकाल मैंने बताया 435 हिजरी में हुआ है, उन्होंने खुद इस हदीस का मतलब ही बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस हकीकत को अच्छी तरह से जानने, इसे बावर करने, इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने समंदरी सफ़र लश्कर सबसे पहले तैयार की और रूम की तरफ रवा हुए, और दूसरे एतबार से भी इसके अंदर फजीलत है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस दुनिया में जब तक रहें हक़ को पढ़ने, हक़ पर अमल करने, हक़ को सुनने, हक़ को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।